लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक ऐसी फिलोसफिकल डेवलपमेंट है, एपिस्टेमोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जिसका इम्पैक्ट सोशल साइंसेस पे पड़ता है। और ऑगस्ट काम्टे इसके पुरोधाओं में से एक हैं, जो कि न्यूटोनियन रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर के मानव के सोशल बिहेवियर को वैज्ञानिक तरीके से कुछ इमिनेंट रूल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। और ये मानते हैं जो तथ्यात्मक है, जो प्रूवेबल है, जो एम्पिरिकल है, जो सत्यापित हो सकता है, वही सत्य है और वही वैज्ञानिक है, और उसी का हमें अध्ययन करना चाहिए जब हम मानव के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। और बेसिकली हीगल का जो इम्पैक्ट फिलॉसफी पे पड़ा, इस तरह से उसने मेटाफिजिक्स को एक महान अप्रोच बना दिया, बेसिस बना दिया। ये बताया कि हर कुछ हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते, और हर एक घटना में ब्रह्मांड का लॉजिक है, उस सुप्रीम सत्ता का लॉजिक है। तो इससे व्यक्ति की जो ऑटोनॉमी थी उसको धचका लगा, उसको धक्का लगा। इसके बरखिलाफ पॉजिटिविज्म आता है, जो मानव को और मानवीय ज्ञान को केंद्र में रखता है। और इसी तरह से लॉजिकल पॉजिटिविज्म का उदय भी पॉजिटिविज्म के बाद होता है, जिसमें बियाना सर्कल बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें वैज्ञानिक और लिंग्विस्ट इकट्ठे होकर के फिलॉसफी को मेटाफिजिक्स से अलग करने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं फिलॉसफी का केवल एक काम है विज्ञान की तरह वेरीफाई करना, जो सत्य तथ्य हैं उनको वेरीफाई करना। और इसमें एक सेंट्रल फिगर है मिस्टर A.J. एयर, जो कि एनालिटिकल फिलॉसफी के संबंध रखते हैं, ब्रिटिश मूल के हैं, जिन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म को बड़ा फेमस किया। हालांकि अपनी लेटर पीरियड में उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार भी किया, अपनी सोच को बदला कि हर एक चीज़ साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं हो सकती। ये बात उनको बाद में रियलाइज़ हुई, पर इनिशियल स्टेज में उनका मानना था कि दो ही तरह की स्टेटमेंट होती है। एक लॉजिकल, जो कि टोटोलॉजिकल होती है, कि त्रिभुज की तीन भुजाएं समान होती हैं, तीन भुजाएं जिसकी समान वो त्रिभुज है, जो कि एक दूसरे की पूरक होती है और उसी में उसका आंसर छिपा होता है। जो टोटोलॉजिकल है, या मतलब हम कह सकते हैं, मतलब जो तार्किक हैं और स्वतः पूर्ण हो जाती है, एक स्टेटमेंट वो होती है। दूसरी स्टेटमेंट होती है जो वेरीफाइएबल होती है, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। इस कुत्ते का रंग लाल है, तो आपको चेक करना पड़े कुत्ते का रंग लाल है कि नहीं। इसके अतिरिक्त और भी कोई स्टेटमेंट अगर है तो वो व्यर्थ है। फिलॉसफी में हमें, या मानव के अध्ययन में हमें केवल इन दो स्टेटमेंट्स को देखना चाहिए, एक जो प्रीलॉजिकल है, मतलब जो लॉजिकल है पहले से, दूसरी जो एम्पिरिकल है। इसके अतिरिक्त कोई वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट नहीं हो सकती, जिसको विशेषकर आप कंक्रीटली वेरीफाई नहीं कर सकते, उसको प्रूव नहीं कर सकते, तो उन स्टेटमेंट्स को मत माने, वेरिफिकेशन पे आप चले। और इसी बेस पे जो है मानव का विकास आगे हुआ है, विज्ञान आगे बढ़ता है, और ये मानव को ही प्रगति में केंद्र बिंदु पे रखता है, ना कि कोई पारलौकिकता की बात करता है। A.J. एयर ने अपने ही इंटरव्यू में एक बार कहा कि ये जो बात हमने कही शुरू में, इसके बेसिकली इसकी फाउंडेशन इमैनुअल कांट ने रखी थी, जब उन्होंने कहा कि दो तरह के वर्ल्ड होते हैं, एक फिनोमिनल होता है, एक न्यूमेनिकल होता है, शायद ऐसे इस वर्ड ने यूज़ किया, जो इंद्रियों से पार होता है। फिनोमिनल जो इंद्रियों से हम देख सकते हैं, और जो हम इंद्रियों से देख सकते हैं उसके संदर्भ में हम बता सकते हैं। जिस चीज़ को हम इंद्रियों से पार का जो संसार है, जो है, कांट कहता है, पर उसको हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, उसी को बेस बना करके लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को हम बयान नहीं कर सकते, मेटाफिजिक्स को, तो क्या जरूरत है उसको समझने की? क्यों ना हम केवल उस पर फोकस करें जो है। और 20वीं शताब्दी में हो रहे वैज्ञानिक प्रयोगों ने, चाहे वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल्स हो या कोई और विद्वान हो, उनकी जो हिजीमनी खड़ी हो रही थी विज्ञान की, उससे और ज़्यादा इस विचारधारा को पुश मिला, और सब्सिक्वेंटली लॉजिकल पॉजिटिविज्म को अपनी लिमिटेशन समझ आई। जैसे C.E.M. जोर्ड ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि विज्ञान वेरीफाई तो कर सकता है, पर जीवन को जीने के मूल्य नहीं दे सकता। जीवन को जीने के मूल्य हमें समाजशास्त्री देते हैं, हमें वैल्यू बेस्ड स्टडीज़ देती हैं, और वो स्टडीज़ भी अपने आप में लॉजिकल होती है और साइंटिफिक होती है, क्योंकि सोशल कॉन्टेक्स्ट में उनका मीनिंग होता है।
विज्ञान हमें क्या हुआ, कैसे घटित हुआ ये बता सकता है, पर क्या ऐसा होना चाहिए ये विज्ञान हमें नहीं बता सकता। ये हमें हमारे मूल्य ही बताएंगे। धन्यवाद।